Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. सभी बच्चे शांति बनाए रखें। आगे कुछ सीट खाली रह गया है, पीछे वाले पेरेंट्स आगे चले आए। आप आगे आ जाइए। आगे आगे बैठ जाइए, बीच में सीट खाली रह चुका है। आगे आइए। जो भी बच्चे स्कूल कैंपस में है वो यहां पे चले आए। जो भी बच्चे अभी स्कूल कैंपस में है वो यहां चले आए जहां प्रोग्राम हो रही है। राजा सर आप यहां आ जाइए।
Okay, good morning everyone. Myself Jitin sir, the vice principals of this school, Wisdom Kids Garden School. We welcome all of you at this program as a PTM. We are very happy to see the presence of you at this program. We hope the program turns out to be fantastic and successful. And thanks all very much for attending this program. Have a good time. Thanks again for joining us at this program. भारतीय संस्कृति के अनुसार हम ऊपर अजय झा सर के उपस्थिति में दीप प्रज्वलन से हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। दीप ज्योति प्रभ ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपों में हर पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। So I request Ajay Jha sir, along with the director sir Rajkumar Gupta ji and principal ma'am Hema Gupta ji, and kindly for lamp lighting. Also along with Ashok sir and Sudhir Kumar Mandal sir and Bimri ji. Light is a symbol of brightness and prosperity as sunlight express the darkness of a light. Similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness to make this the morning of blessed when we walk goodness. Saraswati kindling the lamp of knowledge and wisdom. Thank you all of you. लाइट प्रज्वलित करते हुए हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा एंड मुख्य अतिथि अजय झा सर के द्वारा एंड हमारे प्रिंसिपल मैम हेमा गुप्ता जी, जोरदार ताली बजाई जाए। Now we are going for national anthem and then after we will start parent speeches meeting. अब हम लोग नेशनल एंथम करेंगे फिर हम अपनी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसलिए आप सभी पेरेंट्स से अभिभावक से अनुरोध है कि वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। कृपया सारे अभिभावक अपनी जगह पे खड़े हो जाएं क्योंकि अभी नेशनल एंथम की जाएगी। नेशनल एंथम के बाद हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बच्चे लोग से अनुरोध है सारे खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए। बच्चे शोर न करें, शांति बनाए रखें, शोर न करें, अपनी जगह पे अच्छे से खड़े रहो।
उसको भी चलाओ, चलेगा। जनगण मन विनायक जय हे पंजाब सिंध गुजराती मराठा द्राविड़ उच्चकल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल चल सितरंगा तब सुवना जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन गण मंगलदायति जय हे भारती भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओके, धन्यवाद। आप सभी अतिथि से अनुरोध है कि आप अपनी जगह को ग्रहण कर लें। हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोग अपने कीमती समय निकालकर आप यहाँ आए और हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ आप लोगों को यानी स्कूल कैंपस में आप लोगों को बुलाने का मुख्य वजह यह है कि आप लोगों से आपके बच्चों के बारे में कुछ बातें करनी है, जिससे आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से तो जानते ही हैं और हमारी कोशिश है कि हम और बेहतर तरह से आपके बच्चों को समझ सके, जिससे हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। लेकिन मुझे बहुत दुख हुई इस बात से कि सारे पेरेंट्स को एक बार बोल दी गई, कई दिनों से बता दी जा रही है कि आप कृपया समय पर इस प्रोग्राम में पहुंच जाएं, लेकिन अब तक उनकी उपस्थिति सही नहीं हो पाई। इसलिए मुझे काफी दुख है इस बात से। आज जो आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों के सामने कुछ प्रस्ताव रखी जाएगी, जिस प्रस्ताव को आप ध्यानपूर्वक सुने। आपको आपके बच्चों की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरा प्रस्ताव होगा कि आप अपने बच्चों के बारे में आप अपने शिक्षक या वर्ग शिक्षक से आप बातचीत करेंगे कि आपके बच्चे कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, या आपको किसी तरह की कोई त्रुटि है, लग रहा है कि आपके बच्चों की पढ़ाई में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने बच्चों के क्लास टीचर से बात कर सकते हैं। तीसरा प्रस्ताव होगा आपके सामने कि इसमें 6 माही परीक्षा अंक प्रमाण पत्र दी जाएगी बच्चों को, जिन्हें आप देखेंगे। अगर आपको उनमें किसी तरह की त्रुटि नजर आती है तो आप अपनी बात टीचर के सामने रखेंगे। चौथा प्रस्ताव आपके सामने होगी कि बच्चों की साफ सफाई पर विशेष आप ध्यान देंगे, जो आपके शिक्षक अभी आपको बताएंगे। एंड पांचवा प्रस्ताव आपके सामने होगी कि आपके बच्चे स्कूल में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें आपके बच्चे जो अच्छा प्रदर्शन किए हैं उन्हें उपहार दी जाएगी। और अगर आपके बच्चे उनमें से आपके बच्चे होंगे जिन्हें की उपहार नहीं मिलेगा, तो शायद आपके सामने कुछ आपके मन में एक त्रुटि रह जाएगी और आप सोचेंगे कि शायद हमारे बच्चे को नहीं मिला उपहार, तो शायद हमारे विद्यालय के बच्चे को अच्छी सी पढ़ाई हमारे शिक्षक द्वारा नहीं कराई जा रही है। तो इसके बारे में भी आप अपने शिक्षक से बात कर सकते हैं।
एंड प्रस्ताव संख्या 6 आपके सामने रखी जाएगी, जिसमें विद्यालय भ्रमण आपको कराया जाएगा और फिर आपसे उनके बारे में विचार ली जाएगी कि कहीं अगर कोई कमी रह गई है जिसे आप अपने आधार पर आप शिक्षकों को बता सकते हैं कि यहाँ पे इन चीजों की कमी है, इन्हें पूर्ति होनी चाहिए, या ये कमी को आप दूर कर सकते हैं। तो आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रहेगा, इसीलिए आपको जोरदार तालियों के साथ स्वागत की जाती है हमारे शिक्षकों के द्वारा। हम लोग फर्स्ट बच्चों को पुरस्कृत करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी फॉर द हाफ ईयरली परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स अमंग द स्टूडेंट्स। ओके, हम वन बाय वन स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। वी कॉल वन बाय वन ऑल द स्टूडेंट्स हु परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द स्पोर्ट्स इन डिफरेंट गेम्स। So I request to our director sir and the principals ma'am, please come on the stage to distribute the prize among the students. आप यहाँ चले आइए सर। एक बच्चे यहाँ पे आगे जैसे कृपया आप खड़े हो जाए। हमारे स्कूल के संचालक अर्थात डायरेक्टर सर श्री राजकुमार गुप्ता जी के द्वारा अजय सर को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अजय सर को। Bimal ji, please come on the stage. हमारे डायरेक्टर सर बीमल जी को स्वागत करते हुए फूलों की माला से इसीलिए जोरदार तालियों के साथ आप बच्चे भी स्वागत कीजिए। अशोक सर जो बगरवा स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें हमारे स्कूल की डायरेक्टर सर श्री राजकुमार गुप्ता जी सम्मानित करेंगे।
सर आप थोड़ा पीछे चले जाइए, आप थोड़ा पीछे चले जाइए, लेडीज को आगे आना चाहिए, बीच में आप बैठ गए, पीछे चले जाइए, आप आगे आ जाइए मैम। नर्सरी क्लास का बच्चा वहां चटाई पर नहीं बैठ सकता है, नर्सरी क्लास का बच्चा चटाई चले जाओ। और इनमें से कुछ खाली करके बच्चे चले जाए उधर, नर्सरी क्लास के बच्चे निकल जाएंगे और जो सीट इधर बचेगा वो एक में शिफ्ट हो जाएंगे। विनोद जी से अनुरोध है कि जो भी गार्जियन आते हैं उन्हें कृपया लाकर स्वागत करते हुए उनकी सीट प्रदान करें। कुछ गार्जियन आपका बहुत बेसब्री से वहां इंतजार कर रहे हैं। Now we are going to prize distribution ceremony for the half yearly performance in the sports among the students. So I would first like call Pritam Kumar for the biscuit race from Group B. Pritam Kumar from Group B, please come on the stage. हेलो हेलो, चलिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि कटिहार जिला के सरदाई यानी हसरगंज के सरजमीन पर एक विजडम किड्स गार्डन स्कूल को खोल के आप लोगों के बीच एक सेवा देने का जो काम दिया है, इसके लिए आप लोग जोरदार ताली दें। और हम लोगों ने तो माला पहन लिया, सबसे पहले माला उन लोगों को पहनाया जाए ताकि जो आप लोगों के बीच सेवा देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली दें। और कुछ ऐसे पेरेंट्स को मैं बुलाना चाह रहा हूं जिनको इस स्कूल से बहुत लगाव है और खुशी है, वो कृपया मंच पे आ जाए, क्योंकि यहाँ के कुछ सर हैं उनको भी थोड़ा सा माला पहनाने का काम करेंगे। आ जाइए आप लोग जितने भी हैं, या मैडम में नहीं या सर में, वो आ सकते हैं आप लोग। आइए सर, आप ही लोग आइए, आ जाइए मंच पे। चलिए सर आप लोग इधर आ जाइए, तीनों इधर आ जाइए। आप पहनना चाहिए सर, आप लोगों को भी पहनाएंगे। चलो पहनाइए पहनाइए पहनाइए। कुछ मैडम लोग बैठे हुए हैं, वो भी आ जाए।
ऐसे तो हम नाम नहीं जानते हैं, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ जाइए मंच पे। यहाँ मैडम भी है, इनको भी माला पहनाना है। आइए आप लोग आइए। अरे न्यू जनरेशन में आप लोग बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं ना, कम से कम बच्चों के साथ आप लोग भी कुछ सीखिए। आइए आप लोग आ जाइए, आइए आप लोग। चलिए, एक बच्ची है जो हर्षिता, उनकी माँ आई हुई है मंच पे, और उनके लिए भी आप लोग एक जोरदार ताली दे दें। तन्नू की माँ, वो भी आपके बीच मंच पर आई हुई है। चलिए बनाइए। करिश्मा की माँ, आप भी आ जाइए। बनाइए बनाइए। रौनक, रौनक की माँ भी मंच पे आई हुई है। चलिए चलिए, प्रियांशु की माँ वो आई हुई है, उनको भी माला पहनाने का काम करेंगे। चलिए आप लोग बैठ जाइए चेयर पे जाके। चलिए दे दीजिए। चलिए, पेरेंट्स को सम्मानित कर दिया गया। इनके बाद हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का डायरेक्टर्स एवं प्रिंसिपल, उनको भी थोड़ा सा माला पहना के स्वागत करने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों से अधिकतर इन लोगों का स्वागत होना चाहिए। आइए सर, थोड़ा सा आ जाइए आप लोग भी। चलिए सर, तो आप भी आ जाइए। सर जितेंद्र सर, सर आप थोड़ा सा हो गया ना जितेंद्र सर को। इसमें अगर कोई मैडम लोग, मैम लोग माला पहनाना चाहते हैं तो कृपया आ जाइए मंच पे। आरती मैम, कृपया स्टेज पर चले आओ।
दीजिए आपकी स्कूल के द्वारा 11 नवंबर टू 21 नवंबर स्पोर्ट्स आयोजित कराई गई थी, जिसमें कुछ बच्चे जो प्रतिभागी बच्चे थे उनमें उन्हीं गेम में से किसी ने फर्स्ट, किसी ने सेकेंड तो किसी ने थर्ड रैंक लाए थे, और इसलिए आज उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, यानी उसे सम्मानित किया जाएगा उन्हें अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए। So I would like to call first Pritam Kumar from Group B for the basket race. हाँ, first. फर्स्ट वाला ये गोल्डन रिपोर्ट कार्ड नहीं निकाले सर प्रीतम का रिपोर्ट कार्ड रेडी दीजिए मैडम को दीजिए आप रिपोर्ट कार्ड आए सर Second, I would like to call Manisha Kumari from Group A for the basket race. Please come on the stage. सेकंड रिपोर्ट कार्ड दीजिए सेकंड 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 मैडम जी सिल्वर है ना हाँ सिल्वर ठीक है दीजिए रिपोर्ट कार्ड दीजिए मनीषा छोड़िए बनाइए दीजिए छोड़िए छोड़िए रिपोर्ट कार्ड रखिए आप हाँ मदर को ठीक है वही कर दो ठीक Next, Moshan Kumari from Group A for the basket race. Please come on the stage and along with her mother. Moshan Kumari की माँ भी स्टेज पर चली जाएगी। मौसम कुमारी की माँ नहीं आई आप दीजिए थर्ड है थर्ड वही बोला Now next game held leading and the third race in 18th November, and in this game Karisma plays very well. So I would like to Karishma Kumari from Group A for the first in this game, and I also call Karisma's mother. Please come on the stage. करिश्मा की माँ वो भी स्टेज पर चले आए। करिश्मा की माँ कृपया आप भी स्टेज पर चले आए। उनको करिश्मा का रिपोर्ट कार्ड उनकी मदर के हाथ में
पढ़ाइए। रिपोर्ट कार्ड उसके मदर के हाथ में दीजिए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आप लोग, ताली में कंजूसी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल रोशन कुमार, रोशन कुमार for the second prize for the game needle and the thread race. Please come on the stage, and I also call रोशन कुमार। मनीषा रोशन कुमार, क्या रोशन की मां आई है? सेकंड प्राइज, सेकंड प्राइज सिल्वर। जोरदार ताली बजाई जाए। नेक्स्ट रोशन कुमार बी, प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर द थर्ड प्राइज एंड अगेन नीडल एंड थ्रेड रेस। थर्ड प्राइज थर्ड प्राइज बनाइए। जोरदार ताली बजाई जाए। For the cheerleaders, and in this game the students who plays very well, and the one of the students Pritam Kumar from group B, Pritam Kumar B from group B, I would like to call on the stage. Please come on the stage, Pritam Kumar B, and along with his mother, क्या प्रीतम की माँ आई है? वो भी स्टेज पर चले आए। प्रीतम की माँ आई है। फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट। जोरदार ताली से ताली बजाई जाए। नेक्स्ट रोशन कुमार फ्रॉम ग्रुप बी फॉर द cheer race, he is got second prize in the cheer race. रोशन कुमार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। रोशन कुमार, अगर रोशन की माँ आई है तो इसको दे दिए ना, रिपोर्ट कार्ड तो दे दिए। रोशन की रिपोर्ट कार्ड मिल गया तो बाद में दीजिए। हाँ वही नहीं सबको। हाँ बनाए। रोशन सेकेंड। Next, I would like to call Aradhya Kumari from Group A for the third prize in the cheer race. Aradhya Kumari, Aradhya Kumari, जोरदार ताली बजाई जाए। I would like to call the students who performed very well in the SEC race. At first, Roshan Kumar from Group B, Roshan Kumar A from Group B for the first prize. जोरदार ताली बजा के स्वागत की जाए रोशन कुमार को। Next, I would like to call for the second prize Radhika Kumari from Group A. Radhika Kumari from Group A, please come on the stage along with her mother. जोरदार ताली बजा के स्वागत की जाए राधिका कुमारी को। Next, I would like to call Roshan Kumar E. Roshan Kumar E from Group C. Please come
for the third prize. दीजिए सर, थर्ड प्राइज, थर्ड। Next game, progress, and in this game, the students who performed very well. At first, Kisan Kumar from Group A. So I would like to call Kisan Kumar. Please come on the stage for the first prize. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें किशन कुमार को। For the second prize, Sadanand Kumar. I would like to call Sadanand Kumar from Group A. Please come on the stage. Sadanand Kumar. जोरदार तालियों के साथ सदानंद कुमार को स्वागत करें। Next, Nilesh Kumar. Please come on the stage for the third prize from Group B. Nilesh Kumar. Third prize. For the long jump, I would like to call the students who performed very well and scored first, second and third. At first, I would like to call Roshan Kumar for the first prize from Group B. Please come on the stage, Roshan Kumar. First prize, Roshan Kumar. In the game, long jump. Next, for the second prize, I would like to call Pritam Kumar from Group B. So, Pritam Kumar, please come on the stage for the second prize. जोरदार ताली बजाई जाए, ताली में कंजूसी नहीं की जाए। Next, I would like to call Gaurav Kumar from Group B for the third prize in the game long jump. Please come on the stage, Gaurav Kumar. Third prize. Next, tennis throw games, and in this game, the students performed very well, and the students who performed very well, first Priyanshu Kumar, second Kisan Kumar, and third Priyanshu Kumar B. So, at first, I would like to call Priyanshu Kumar, Priyanshu Kumar from Group E. Please come on the stage, Priyanshu Kumar. From Group E, please come on the stage for the first prize in the game tennis throw. Priyanshu Kumar. Please come on the stage, Priyanshu Kumar. प्रियांशु कुमार को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें फर्स्ट प्राइज के लिए। Next, I would like to call Kisan Kumar from Group A for the tennis race for the second prize. So, I would like to call Kisan Kumar, second prize. Kisan Kumar, हाँ, बनाइए। Next, for the third prize, I would like to call Priyanshu Kumar B for the game tennis race. Please come on the stage, Priyanshu Kumar B. Priyanshu Kumar B, please come on the stage. Priyanshu Kumar B, please come on the stage. Priyanshu Kumar B, go fast. Next game holds math calculations race in the date of 18th November 2022, and in this game
The three students performed very well. At the first, Roshan Kumar scored first, and Pritam Kumar and Arjun Kumar. And I would like to first call Roshan Kumar. So, Roshan Kumar, please come on the stage for the first prize in the game Math Calculations Race. जोरदार ताली बजाई जाए रोशन कुमार के लिए. The second prize, Pritam Kumar. Second prize goes to Pritam Kumar. Please come on the stage, Pritam Kumar, in the game Math Calculations Race. जोरदार ताली के साथ स्वागत करें प्रीतम कुमार को. The third prize goes to Arjun Kumar from class 5. Please come on the stage, Arjun Kumar. जोरदार ताली बजा के अर्जुन कुमार को स्वागत करें. In the same game from the group B, the three students performed very well. The name is Nandini Kumari, second Roshan Kumar, and third Dikshant Kumar. So I would first like call Nandini Kumari. Nandini Kumari, First. जोरदार ताली के साथ स्वागत करें. Third prize goes to Roshan Kumar. Class 3, Roshan Kumar, please come on the stage from group B. Third prize, sorry, second prize. Second. The third prize goes to Dikshant Raj. Please come on the stage. Clap with the big hands for the Dikshant Raj. In the same game held Math Calculations from group C, the three students performed very well and scored at the first, second and third. At the first, I would like to call Vipul Kumar for the first prize. Please come on the stage from Vipul Kumar from class 1. जोरदार ताली बजाएं. Second prize goes to Mayank Kumar. Mayank Kumar from class 1. Please come on the stage, Mayank Kumar. Please parents clap with a big hand for the Mayank Kumar. And third prize goes to Ashish Kumar from group C from class 2. Please come on the stage, Ashish Kumar. The same game from group D, the two students performed very well. At first, Piyush Kumar from UKG. Piyush Kumar first. मैथ कैलकुलेशन में मैथ में फर्स्ट करी. Second prize goes to Raman Kumar. Second prize. So, I would like to call Raman Kumar. Please come on the stage and clap with a big hand for the Raman Kumar. In the same game from group E, the result is Ashish Kumar, Vishal Kumar and Harishand Kumar. The three students performed very well, so I would like to call at first Ashish Kumar. Please come on the stage, Ashish Kumar from class LKG. Clap with a big hand for the Ashish Kumar.
Second prize goes to Vishal Kumar from Group B from LKG. Please come on the stage, Vishal Kumar. दीजिए जल्दी दीजिए So clap with the big hands for the क्या नाम विशाल कुमार विशाल है नाम विशाल third prize is goes to Harishchand Kumar. So I would like to call Harishchand Kumar. Please come on the stage with a big hand for the Harishchand Kumar. In the same game, mathematical race and from Group F, the three students performed very well. At first, Anushka Kumari. So I would like to call Anushka Kumari from class nursery. Please come on the stage. जोरदार ताली के साथ स्वागत करें अनुष्का कुमारी को. Second prize is goes to Sujata Kumari. Please come on the stage, Sujata Kumari from class nursery for the second prize. Sujata Kumari. Clap with a big hand for the Sujata Kumari. And third prize is goes to Rajveer Kumar from class nursery. Please come on the stage, Rajveer Kumar. थर्ड Clap with the big hands for the Rajveer Kumar. And the last game as a long jump part 2, the Tannu Kumari, Apurva Jha and Lakshmi Kumari. The three students performed very well, so I would like to first call Tannu Kumari from class 5 from Group A. Please come on the stage for the first prize. Clap with the big hands for the Tannu Kumari. Next, I would like to call for the second prize, Apurva Jha from class 5 from Group A. Please come on the stage, Apurva Jha. Second prize. So clap with the big hands, Apurva for the Apurva Jha. And last prize, or a third prize goes to Lakshmi Kumari from class 2 from Group A. Please come on the stage, Lakshmi Kumari. Third prize. Please clap with the big hands for the Lakshmi Kumari. ओके, थैंक यू. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समाप्त होती है. मुझे काफी खुशी होती है जब आप लोग, आप सभी अभिभावकगण जब अपने बच्चों के लिए अपने महत्वपूर्ण समय निकाल कर आते हैं. और आज बहुत उत्साह के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आप लोगों की जो उपस्थिति है वह चिंताजनक तो है ही, लेकिन फिर भी हम लोग उत्साहवर्धन है आप लोगों की उपस्थिति को देखते हुए. लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग को जब भी पीटीएम में बुलाई जाए तो आप लोगों की उपस्थिति बढ़नी चाहिए. इससे हम लोगों की मनोबल बढ़ जाती है और हम लोग आपके बच्चों के लिए बेहतर करने के लिए तत्पर रहते हैं. हम दो शब्द आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं अपने स्कूल के बारे में, अर्थात अपने स्कूल यानी हम हमारे स्कूल के बारे में.
जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे डायरेक्टर सर श्री राजकुमार गुप्ता जी बच्चों पर बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, इसलिए उनकी एक्सपीरियंस बच्चों से बहुत अधिक मिला और अनेक क्षेत्रों पे उन्होंने काम किया और इसलिए अनेक क्षेत्रों के बच्चों को उन्होंने देखा और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि हमें बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हर एक क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है जो किसी गली पे खेलते हुए नजर आता है या कुछ ऐसा करते हुए नजर आता है जो बच्चे के भविष्य को वो खराब कर सकता है। इसीलिए हमारे डायरेक्टर सर श्री राजकुमार गुप्ता जी ने हमेशा बच्चों के लिए तत्पर रहते हैं, तो बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ हमें करनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने 2016 में स्कूल ओपन किए और आपके बच्चों को जब से स्कूल में नामांकन हुआ तब से आपके बच्चों के लिए बेहतर कार्य करने की कामना करते हैं। सर ने देखा कि बच्चों को किस तरह उनके माता पिता की अशिक्षा के कारण उनकी भविष्य खराब हो रही है, इसलिए उनके माता पिता को भी समझाना, एक शिक्षित चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो सामान्य नागरिक हो किसी समाज के या किसी जगह के, तो उनकी एक अपनी कर्तव्य होता है कि वो बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक को अर्थात माता पिता को वो कुछ उनके बारे में जागरूक करें, अर्थात एजुकेशन शिक्षा के बारे में जागरूक करें, जिससे वो अपने बच्चों के प्रति सजग हो सके, क्योंकि बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो एजुकेशन के महत्व अभी तक नहीं समझते। एजुकेशन अर्थात शिक्षा क्या है इनकी महत्व पता नहीं और इसलिए शिक्षा से जुड़ी हुई चीज हम लोग समय समय पर यहाँ स्कूल पे आयोजित करते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब के द्वारा आयोजित कराई जाती है, जिससे आप लोगों को एक इससे जुड़ी हुई शिक्षा से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातें पता चले और आप लोग अपने बच्चों के प्रति सजग हो सके कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करनी है। तो हम चाहते हैं कि हम आपको डायरेक्टर साहब के साथ साथ हम अपने प्रिंसिपल्स मैम अर्थात हेमा गुप्ता जी के बारे में भी दो शब्द कहें, क्योंकि आप लोग में ऐसे बहुत सारे अभिभावक होंगे जिनके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और आप लोग किस तरह अपने बच्चों को अपने से दूर रखते हुए बच्चों को शिक्षा के लिए हम जानते हैं कि आप लोग को बहुत ज्यादा कष्ट होती होगी कि हमारे बच्चे हमसे काफी दूर हैं, अर्थात हम अपने बच्चे हमारे साथ नहीं हैं, तो इसलिए आप काफी इस बात से काफी दुखी होंगे कि हमारे बच्चे किस तरह हॉस्टल में रह रहे हैं, क्या उनको कमियां हो रही है, ये हम आपको कुछ दो शब्दों में कहना चाहते हैं। एट फर्स्ट पहला ये कि हॉस्टल में जो आपके बच्चे रह रहे हैं उस बच्चों पर सर और मैम का विशेष फोकस रहता है, हमेशा 24 घंटे, अर्थात आप कह सकते हैं कि एक अगर अभिभावक हैं, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप कितने घंटे काम कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे काम करते हैं, उनके बाद आप थक जाएंगे, आप उस काम को नहीं करना चाहेंगे, आप सोचेंगे हम आराम कर लें, अब हम काम नहीं करें। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, सर और मैम को 24 घंटे आपके बच्चों के पीछे लगे रहना पड़ता है कि किस तरह बच्चों की किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, उन चीजों को स्पेशल ध्यान रखते हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य अर्थात हेमा गुप्ता जी एंड डायरेक्टर सर अर्थात राजकुमार गुप्ता जी। एंड हम आपको और भी दो शब्द कहना चाहते हैं हेमा गुप्ता जी के बारे में, हमारे प्रिंसिपल मैम के बारे में। हमारी प्रिंसिपल मैम पूर्व में हेड मैम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नजरत चौकी में कार्यरत थी और सुनने को तो यह भी हमें मिला है कि उनका जब ट्रांसफर वहां से हो रहा था यानी बिलोन चौकी से, तभी वहां कुछ बाल बालिका जो कि गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे थे वो उन्हें आए मैडम को लास्ट टाइम देखने के लिए, क्योंकि अब तो मैडम वहां से ट्रांसफर हो रही थी, तो मैडम मुझे वहां से ट्रांसफर हो रही थी तो बच्चे लास्ट टाइम देखने के लिए आए।
तो बहुत सारे बच्चे वहां मैडम को सम्मानित करते हुए गिर गए। अर्थात आप कह सकते हैं कि उन्हें इतनी ज्यादा चिंता हुई मैडम को लेकर जो वो गिर चुके, बेहोश हो चुके, और यहाँ तक कि हमें ये भी सुनने को मिला कि वहां के जो सर थे, जो मैम सब थे, वो काफी भावुक हो चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों को लेकर हमारी मैम को कितनी ज्यादा लगाव है, कितनी अधिक लगाव है। आप इस बात से समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और तभी ये घटना से एक पत्रकार भी यहां तक उन्होंने कहा कि ऐसी चीज, ऐसी घटना कि किसी शिक्षक अगर स्कूल से ट्रांसफर हो रहे हैं और इस तरह की घटना शायद हमें इस 25 साल से अभी तक देखने को नहीं मिला। इससे पूर्व 25 ईयर्स आगे हमें ऐसा देखने को मिला था, बट 25 साल हो गए इस तरह की घटनाओं को हमें देखे हुए। तो आप कह सकते हैं कि क्या 25 साल में सिर्फ एक ही शिक्षक क्या एक ही शिक्षक क्या ट्रांसफर होते हैं? नहीं, आप ऐसा मान के चलिए कि आप शायद हर एक मंथ में आप देखते होंगे कुछ ना कुछ शिक्षक कहीं ट्रांसफर होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शिक्षिका ही एक इस 25 साल में ट्रांसफर हुए होंगे। तो चलिए, तो हमने आपको अपने प्रधानाचार्य अर्थात अपने डायरेक्टर साहब के वो सबके बारे में 2 शब्द हमने कहा, और हमें पूर्ण अनुमान है, यानी पूरा अनुमान है इस चीजों को लेकर कि शायद आप हमारे डॉक्टर साहब या हमारे प्रिंसिपल मैम को अच्छे से आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आपके बच्चे विद्यालय में पूर्व से पढ़ रहे हैं और आप बात तो किए ही हैं, इसलिए आपको उनकी बातों से भी आपको काफी समझ आई होगी कि वो किस तरह के हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हॉस्टल में जो भी बनता है वो सर मैम भी वही खाते हैं और आपके बच्चे भी वही खाते हैं। तो यहां तक तो आपको कहा जा सकता है कि शायद आपको खाने को लेके कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, इनको लेके आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। चलिए, हम लोग आप बात करते हैं डे स्कॉलर के बारे में कि डे स्कॉलर बच्चे अर्थात जो स्कूल में बाहर से पढ़ने आते हैं उनके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। और हमारे बाद हमारे अन्य शिक्षक भी, हमारे प्रधानाचार्य अर्थात हमारे डायरेक्टर साहब सर, सभी बात करेंगे। तो एट फर्स्ट हम 2 शब्द बोलना चाह रहे हैं डे स्कॉलर के बारे में। आपके बच्चे जब स्कूल पढ़ने आते हैं असेंबली टाइम में विशेष फोकस रहता है आपके बच्चों पर, और हम यहाँ तक ये भी देखते हैं कि आपके बच्चे की कभी कोई कपड़ा गंदा रहता है तो कभी कंप्लीट यूनिफॉर्म नहीं रहता, तो और यहाँ तक है कि बाल में तेल तक आप लोग नहीं लगा के भेजते। तो बहुत अफसोस होती है इन चीजों को देखकर। और साथ ही साथ पता ये भी चलता है जब उनकी अटेंडेंस हम देखते हैं कि आपके बच्चे कभी आते हैं तो बीच में 2 दिन गायब हो जाते हैं, अचानक 2 दिन छुट्टी कर देते हैं बिना कोई नोटिस के। तो इससे काफी दुख पहुंचती है। दुख इस बात से पहुंचती है कि आपके बच्चे की जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा बाधित होता। शायद आप शिक्षा को लेकर जागरूक नहीं है, इसीलिए आप अपने बच्चों को 2 दिन 3 दिन कहीं घूमने भेज देते हैं, या नहीं तो आप घर पे खेलने के लिए रोक लेते हैं। तो ये बहुत गलत बात है जो आपके बच्चों को अंधेरे की ओर धकेल रहा है, और आपकी ये नादानी, छोटी छोटी नादानी आपके बच्चों के लिए भारी पड़ सकता है। आने वाले भविष्य उस बच्चों का उज्जवल नहीं हो सकता। इसीलिए हमने ये देखा तो हमें काफी अफसोस हुई, और कई बार आप में से कई गार्जियंस को हमने खुद कॉल करके बताया कि आपके बच्चे की क्या कमियां हैं, क्या पूर्ति करनी है आपको। तो ये सारी चीज हमने टाइम टू टाइम आपको बताया भी, लेकिन आप में से कुछ गार्जियन है लेकिन मेरी बात को रिस्पॉन्स नहीं लिया। लेकिन आपको इन बातों को सही से समझना चाहिए था कि आखिर सर हमें बार बार क्यों कह रहे हैं, किन्हीं भी चीजों के लिए कह रहे हैं तो आखिर क्यों कह रहे हैं, हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। क्यों? आप ये सोचिए कि अगर हम आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ इम्प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? हम तो आपके बच्चों के लिए कह रहे होंगे कि आपके बच्चे जो आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो आप मेरे लिए भेज रहे हैं कि हमारे शिक्षक हैं वहां, और हमारे शिक्षक हमें हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे।
जरा सोचिए, अगर आपकी सपोर्ट अगर ना हो, आपकी सहयोग अगर ना हो इन चीजों में, तो क्या हम लोग सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम लोग कभी उसमें सफल नहीं हो सकते। हम सफल तब होंगे जब आपकी पूर्ण सहयोग मिलेगा, और आपकी पूर्ण सहयोग हम देखते नहीं कि मिलता है आप लोगों की पूर्ण सहयोग। आप में से कुछ ही गार्जियन ऐसे हैं जिनकी पूर्ण सहयोग मिल रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि उनके बच्चे काफी डेवलप कर रहा है, काफी आगे बढ़ रहा है। उन बच्चों पे हमें ज्यादा फोकस भी करने की जरूरत नहीं पड़ता, बच्चे खुद ब खुद वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे अभिभावक का उनको सपोर्ट है। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि जब भी आपको विद्यालय की ओर से कुछ भी सूचना दी जाती है तो आप तुरंत उस पर अमल कीजिए, और तुरंत अगर आपको नहीं समझ में आता तो तुरंत आप आइए, स्कूल में मिलिए। स्कूल में जो शिक्षक रहेंगे, आपको जिनसे जिस मैटर से आपको मिलना है, आप उस मैटर से अपनी बात रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो प्रधानाचार्य यहीं पे रहते, मतलब प्रिंसिपल मैम भी यहीं रहते, डायरेक्टर सर भी यहीं रहते, तो इसीलिए आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप स्कूल आवर में आ सकते हैं, और नहीं तो आपको अगर उस टाइम नहीं है तो आप अदर टाइम में भी आकर करके अपने कंप्लेन रख सकते हैं। तो इसके साथ हम असेंबली में ही नहीं देखते कि आपके बच्चों की इतनी सारी कमियां हैं, हम क्लासरूम में भी देखते हैं। जब क्लासरूम जाते हैं तो आपके बच्चों की कॉपी देख करके बहुत हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आप किस तरह के गार्जियन हैं जो आप अपने बच्चों को कॉपी अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर सकते, और आपके बच्चों की कॉपी इतना रफ रहता है, इतना खराब रहता है कि कहा नहीं जाता। आज कॉपी जब आपके बच्चों को होमवर्क दी जाती है, उस कॉपी बच्चे लेके घर जाते हैं तो पता चलता है कि कल कोई दूसरा कॉपी लेके आया जिसमें फटा हुआ है, पेज फटा हुआ है, बिखरा पड़ा है, बैग पूरा गंदा है, बैग फटा हुआ है। आप जरा सोचिए कि अगर बच्चे को अगर आप कंप्लीट अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, लाइक यूनिफॉर्म्स और उनकी बुक्स, पेंसिल्स और भी उनके जो भी चीजें हैं जो उनकी पढ़ाई लिखाई में काम आती है, अगर वो कंप्लीट आप उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या बच्चों में कभी उत्साह आएगा पढ़ने को? नहीं आएगा। जरा सोचिए आप कि अगर एक बच्चे अगर कंप्लीट यूनिफॉर्म में आता है और उन्हीं में से एक बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कंप्लीट यूनिफॉर्म में नहीं आता, जिसके कपड़े फटे हुए हैं और ऐसे आ गया, जरा सोचिए उसको क्या बीतता होगा। वो जब अपने क्लासमेट के साथ जब खड़े होता होगा तो उनको ऐसा लगता होगा कि शायद हम सबसे बेकार हैं, हम सबसे बेकार हैं, हम ऐसे हैं कि हमें कुछ भी नहीं है हमारे पास। जरा सोचिए अगर वो ऐसा महसूस कर लेते, क्या उसको पढ़ाई पे मन लगेगा? नहीं लगेगा, उसको पढ़ाई पे कभी मन नहीं लग सकता। तो इसीलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपया अपने बच्चों को सारी चीज प्रोवाइड करें जो उनकी शिक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप उसको कंप्लीट यूनिफॉर्म दीजिए, आप उनको अच्छी कॉपियां दीजिए, पेंसिल दीजिए, जो भी उनकी चीजें हैं वो उनको आप प्रोवाइड कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और हम आपसे एक अनुरोध और भी करना चाहते हैं कि जब भी स्कूल से किसी तरह की सूचना मिलता है तो आप उसमें तुरंत अमल कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता कि आखिर क्या बोली जा रही है स्कूल से, हमें क्या समझाया जा रहा है, अगर आप नहीं समझ पाते तो आप ऑफिस आइए, तुरंत मिलिए, आपको अच्छे से समझाई जाएगी। ओके, धन्यवाद। तो हमारी बात यहीं पे समाप्त होती है। यहाँ आए अभिभावकगण, हमारे जितेंद्र सर, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर मैम और सुधीर सर और अशोक जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और आज का दिन जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, यह है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए बच्चों में क्या कमियां हैं उसकी जानकारी हमें मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो यहाँ आए हैं तो आपस में एक परिचय बढ़ता है कि कौन अभिभावक है, किसके साथ हमको बातचीत कैसे करना। और सबसे बड़ी बात आज हमें यह लगी कि जो पुरस्कार वितरण समारोह किया गया उसमें कुछ बच्चों को पुरस्कार मिला और कुछ नहीं मिला। कुछ बच्चों को तो जिनको नहीं मिला है वो यह सोचेंगे कि हमको क्यों नहीं मिला, और आगे वो और मेहनत करेंगे वो, जिससे कि उनको भी आगे पुरस्कार मिले, और इससे उसका उत्साह बढ़ते रहता है बच्चों का। और जैसे हम यहाँ आए थे जिस समय में, तो उसमें कुछ पेरेंट्स की कमी थी यहाँ, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते गया तो यहाँ पेरेंट्स सब आते गए, और इस समय ऐसा हुआ कि भरा हुआ माहौल लग रहा है और हमें यह अच्छा लग रहा है। और जब जब यह समय मिले
तो जैसे मौका मिले और हमें यहाँ आना चाहिए और समय देना चाहिए विद्यालय में। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारे शिक्षक गण हैं वो काफी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे विद्यालय में। और जो बच्चे यहाँ से घर जाते हैं तो वहाँ इनका चर्चा होता है घर में कि सर हमको ऐसे बोले, मैडम हमको ऐसे बोली। तो इनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। और हम लोग जो यहाँ बच्चे को दिए हुए हैं सरकारी स्कूल से हटा करके इनको दिए हैं, कुछ सोच करके दिए हैं। तो हमारा भी यह दायित्व होता है कि हम भी बच्चे के पीछे समय दें। और जब जब यहाँ मौका मिले, से आज एक ग्रुप बना, कल ग्रुप बना था व्हाट्सएप ग्रुप, तो वह बहुत एक्टिव ग्रुप है। और हम चाहेंगे कि वहाँ सभी अभिभावक, और मैं भी अभिभावक हूँ, मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं इस विद्यालय से बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ की पढ़ाई के प्रति। और बच्चे क्या होते हैं कि डर के माहौल में कुछ समय जीते हैं। तो हम यहाँ हम आके देखे हैं कि बच्चे के मन में डर हट जाता है। और जहाँ शिक्षक सभी गुणी है, सभी में क्वालिटी है, और सभी में क्वालिटी है। और यह देखते हैं कि बच्चा उनसे जुड़ाव महसूस करता है, हमेशा उनसे जुड़ाव महसूस करता है। और अब अंत में यही मैं तो 2016 में यह विद्यालय स्थापित हुआ है, लगभग 6 साल का समय गुजरा है। तो यह विद्यालय उत्तरोत्तर अपने प्रगति कर रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है यह। और मेरी शुभकामना है कि यह रहेगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी धन्यवाद। अब सुधीर सर आएंगे आप लोगों के बीच 2 शब्द कहने के लिए। आदरणीय संचालक महोदय, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका, प्रिंसिपल महोदय, अजय सर, डगुरवा विद्यालय से आए अशोक सर, सम्मानित अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, आज बड़ी हर्ष की बात है कि इस विद्यालय के प्रांगण में टीचर्स पेरेंट मीटिंग यानी अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है। बड़ी हर्ष की बात है कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। कुछ अभिभावक नहीं भी आ सके, कुछ अभिभावक यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरी होगी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इस विद्यालय के स्थापना के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस विद्यालय की स्थापना सन 2016 ईस्वी में हुई है, यानी इसको चालू किया गया है। और अब तक का समय लगभग 7 वर्ष इसका होने चला। हम कोई भी काम करते हैं उसमें अनेक कठिनाइयां आते हैं, और कुछ जो है कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते हैं, आधा दूर में उसको छोड़ देते हैं। कुछ जो है कुछ दूर और जाते हैं, फिर कठिनाई आई उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इस विद्यालय को चलाने में भी काफी कठिनाइयां आए। कभी बच्चे 100 के पार चले गए, नहीं आएंगे, उसका क्लास छूटेगा और वो पीछे पड़ जाएंगे। अब है छुट्टी के बारे में हम बताते हैं। कोई फेस्टिवल होता है, मैंने पर्व त्योहार जो होते हैं गांव हमें, उसमें बच्चों को लोग ले जाते हैं। ठीक है, अब छुट्टी हुआ सप्ताह दिन का, अब बच्चे आते हैं 15 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, तो क्या उसका पढ़ाई पीछे नहीं जाएगा? वो आते हैं, अब इस बीच में 2-3 चैप्टर पढ़ाई हो चुका होता है, वो डर से पीछे रहते हैं। कुछ पूछते हैं तो सर हम नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? उसके पास जवाब नहीं, बच्चे हैं। हम सभी जानते हैं कि आप अपने घर से कोई शादी विवाह में
5 दिन के लिए चले जाइए और उस माहौल में रहिए। आप अपने घर को भी वहाँ का माहौल से भूल जाएंगे। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का जो वातावरण है उसमें आप घुल मिल जाएंगे, घर आने का मन नहीं करेगा। वैसे बच्चे होते हैं, वे जब चले जाते हैं तो वे घर के माहौल में घुल मिल जाते हैं और वे आने से कतराते हैं। इसलिए ज़्यादा दिन बच्चों को रोकना नहीं है। समय, छुट्टी का समय जो हो उसको जल्दी, और छोटे छुट्टी में छोटे जो कार्यक्रम होते हैं घर में, जैसे कि छोटा पर्व त्योहार, उसमें बच्चे को न ले जाएं, छात्रावास के बच्चे को न ले जाएं। वे माने विद्यालय से भूल जाते हैं। अब अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों पर घर में ध्यान दें। जो बच्चे घर से विद्यालय आते हैं और जाते हैं, जो हॉस्टल में हैं तो यहाँ पर ठीक है, तो बच्चे ज्यादा देर खेले नहीं, वे अपना जो होमवर्क करे उस पर भी गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि आज क्या पढ़ाएं, तुम क्या इसका होमवर्क किए कि नहीं किए, इसका थोड़ा मॉनिटरिंग करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और है समय पर शुल्क। हम जानते हैं कि कोई भी काम जो होता है वो पैसे के अभाव में नहीं हो सकता। हर काम को, एक परिवार को चलाने के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है। चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, जैसे मंदिर हो, उसको भी चलाने के लिए चंदा, पैसा इसके जरूरी है। यानी शुल्क फी जो है, शुल्क समय पर जरूर जमा करें, उससे आप टेंशन फ्री रहेंगे। अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप ऐसे जब शुल्क बढ़ते जाएगा तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि अपने बच्चों को विद्यालय से हटाना पड़ सकता है, क्योंकि आप वो शुल्क देने में असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए जो विद्यालय का फी है वो समय पर देते जाएंगे तो आपका काम सही रहेगा। शिकायत एवं सुझाव। हर ऑफिस में एक बॉक्स होता है शिकायत एवं सुझाव का, कंप्लेन एंड सजेशन। तो उस तरह से यहां भी अगर आपको विद्यालय से कोई शिकायत हो, शिक्षक से, पढ़ाई से, तो आप आकर के बेहिचक शिकायत कर सकते हैं। और कुछ आप जानते हैं कि ऐसा कहेंगे, ऐसा करने से अच्छा होगा, तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो कंप्लेंट एंड सजेशन, शिकायत एवं सुझाव भी जरूरी है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि शिकायत सुझाव से जो है हम जो है सुधार कर सकते हैं पढ़ाई में, विद्यालय के और सारी मैंने कार्यों में ऐसा करते हैं। और सारी बात जितेंद्र सर आप लोग को बता ही दिए हैं, और कुछ सर हैं तो बताएंगे आपको। अंत में आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए, और इसी तरह से पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब भी हो आप लोग को सूचना दी जाएगी और आप लोग जरूर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हेलो। इस विद्यालय के संचालक राजकुमार गुप्ता जी हैं और मैडम हेड मैम हेमा देवी, आप लोग जानते हैं। और सारे शिक्षक सभी का इस विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में योगदान है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। अब आपके सामने इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका यानी हेड मैम हेमा मैडम
2 शब्द रखेंगी। आप लोग गौर से सुनेंगे। हेलो, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस मंच पर आकर सभी अभिभावकगण के साथ बैठ कर के बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम अपने यहाँ के पूरे अभिभावक में से मैं एक अध्यक्ष चुनना चाहती हूँ। कृपया आप लोग सुचारू रूप से सोच समझ करके बताएं कि यहाँ के अध्यक्ष कौन बने और उनके ही आदेश अनुसार मैं ये काम करूंगी। हमारे सारे अभिभावकगण को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने कीमती से कीमती वक्त निकाल करके इस बैठक में भाग लिए हैं। और भाग लेने के बाद मेरी पहली बात तो यह है कि एक माता पिता और शिक्षक, यह तीनों का बहुत बड़ा योगदान बच्चे के पीछे होता है। अगर वह किसी तरह सफल होते हैं तो उसमें माता पिता और शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है और हमें जैसा भी हो उसका सहयोग करना चाहिए। माता पिता शिक्षक की साझेदारी से ही स्कूल के प्रक्रिया को समृद्ध और प्रभावशाली बनाती है। एक सफल अभिभावक को हमेशा शिक्षकों से बातचीत करते रहना चाहिए। अगर किसी भी अभिभावक को कोई अगर शिकायत हो तो कृपया करके अपने शिक्षक से बातचीत करें और अगर ऐसा लगे कि हमको शिक्षकों से कोई शिकायत हो तो वह बेहिचक आए और आकर करके और टीचर से शिकायत करें। और वे जब नहीं आते हैं तो हमके पीटीएम हमको रखना पड़ता है। और पीटीएम रखने का एक महान उद्देश्य होता है कि सभी अभिभावक एक जगह होकर करके हम आपस में बातचीत करते हैं। और पीटीएम में सारा प्रस्ताव भी रखा जाता है। कुछ ऐसा होता है कि सभी शिक्षक मिलकर करके आपसे बच्चों से जुड़े सभी बातों को रखते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चा तो स्कूल जाता है, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ के आता है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि बच्चा तो स्कूल आता है लेकिन स्कूल आने के साथ वह क्या करता है। अगर वह बच्चा प्रोग्रेस करता है, आप तो उसका मार्कशीट देख लेते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा नंबर लाया, लेकिन नंबर लाने से क्या होता है। आप स्कूल आए और स्कूल आ करके सभी शिक्षकों से बात करें। बातचीत करने के दरमियान आपको पता चलेगा कि उस बच्चे में रुचि किस चीज में है। अगर मान लीजिए वह सारा सब्जेक्ट पढ़ता है, उस बच्चे का सब्जेक्ट में मैथ में मान लीजिए ज्यादा नंबर रहेगा, तो सोचिए उस बच्चे को रुचि है मैथ में ज्यादा। अगर वह साइंस में पढ़ता है तो साइंस में ज्यादा नंबर रहता है। तो ये सब बात की जानकारी पाने के लिए आप जो है विद्यालय आए, विद्यालय आकर के अपनी बातों को रखें, अपने बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में जाने। आज का बच्चा तो जिस माहौल में है उस माहौल के रुचि को उस माहौल में पल करके उस माहौल में रह करके बच्चा तो पढ़ता है, लेकिन हमको उसके रुचि को भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके रुचि को जान लें तो उनकी कमियां को भी हम दूर कर लेंगे। हो सकता है कि अभिभावकगण की तरफ से कोई उसमें त्रुटि हो सकता है टीचर के तरफ से त्रुटि हो, तो ये सारी बात की जानकारी हम लोगों को कैसे मिलेगी जब तक हम बैठक नहीं करेंगे, पीटीएम नहीं करेंगे। और पीटीएम में करने के बाद क्या होता है कि हम एक दूसरे के बारे में सारा जानकारी ले लेते हैं और जानकारी लेने के बाद ही हम सभी जो है बच्चे में रुचि लेने लगते हैं कि मेरा बच्चा किस तरफ जा रहा है। और इसके साथ ही मेरा छात्रावास भी है, मेरे पास लगभग
80-90 स्टूडेंट है। और ये सारे स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिका रही थी, और जब से मेरा इस स्कूल का उद्घाटन हुआ 2016 में, तब से हमको मैं अपने बच्चे को छोड़कर रहना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने प्रस्ताव रखा कि यही एक विद्यालय है जो हमको हमेशा बच्चों के साथ रहना है। मैंने इस स्कूल का उद्घाटन किया, और उद्घाटन करते ही करते आज जो है 2022 चल रहा है, और मेरे पास छात्रावास में लगभग 80 बच्चे अभी प्रेजेंट है। और उस बच्चे को मैं एक माँ की तरह प्यार देती हूँ। अगर किसी बच्चा में कोई त्रुटि हो तो आप लोग तो यहाँ से जाने के बाद 6 घंटा 5 घंटा बच्चा पढ़ के जाता है, और फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, कुछ न कुछ त्रुटि निकल ही जाता है। डे स्कॉलर यानी कि आने जाने वाले बच्चे घर से जब आते हैं, इसके पूर्व सर सुधीर सर ने बताया क्या कि घर जाने के बाद बच्चा जब आता है तो किसी का कपड़ा गंदा रहता है, किसी का जो है कोई ना कोई त्रुटि होमवर्क बना रहता है, किसी का नहीं बना रहता है। किसी में ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कॉपी का पेज ही फाड़ के फेंक देते हैं। तो यहाँ ये त्रुटि हमारे अभिभावकगण में देखी जाती है। अभिभावकगण ध्यान नहीं देते हैं। अगर वह ध्यान देते हैं तो बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। वह कृपया जो है इस बच्चे के ऊपर ध्यान दें कि जो बच्चा स्कूल से पढ़ के घर जाए तो उसके ऊपर विशेष ध्यान दें कि वह स्कूल से पढ़ के आया, होमवर्क मिला कि नहीं मिला, हाँ होमवर्क बनाया कि नहीं बनाया, हाँ पूर्ण रूप से वह तैयार है कि नहीं है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको लेना है। और अगर कोई भी त्रुटि अगर स्कूल में मिले तो आप आकर करके डायरेक्ट शिक्षिका से या हेड सर से आकर के शिकायत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ताकि हम उस त्रुटियों को दूर करें। अगर आप नहीं बताइएगा तो हम कैसे जानेंगे? आप लोग तो यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो पढ़ ही रहा है, अच्छा नंबर ला रहा है, पीटीएम में जाने की क्या आवश्यकता है? नहीं, पीटीएम में आना बहुत जरूरी है। अच्छा नंबर लाने से क्या होता है, उसकी रुचि को भी तो जानना है। अगर हम उसकी रुचि को जानेंगे तो रुचि के अनुसार उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर हम उसकी रुचि को नहीं जानेंगे तो अच्छा नंबर लाते लाते कोई कुछ घर में जो है, यहाँ कई अभिभावक हैं, सबसे आप लोग बैठिएगा, बातचीत कीजिएगा, और एक दूसरे से संपर्क में आने के बाद जो है बहुत बात आप लोगों को मिलेगा कि हम अपने बच्चे को किस ओर लेकर के जाएं। यहाँ शिक्षकों का भी सहयोग मिलेगा। हाँ, आप अकेले में अगर पीटीएम में नहीं आइएगा तो क्या जो गार्जियन उपस्थित है वो अपने रिजल्ट को लेकर के जाएंगे, अपने बच्चों को रिजल्ट लेकर के जाएंगे। ठीक है, मैं अब सभी अभिभावक से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने भविष्य के, अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़े कीजिए। स्कूल से जो भी शिकायत हो आकर करके स्कूल में शिकायत कीजिए, हम लोग उसका सुधार करेंगे। लेकिन हम लोगों का भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को हमेशा ध्यान दीजिए। 4 घंटा 5 घंटा हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन हॉस्टल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, सही बात है, जब घर जाते हैं कोई छुट्टी वगैरह में तो 2 दिन का छुट्टी होता है, अभिभावक 1 महीना लगा देते हैं। सोचते हैं क्या होगा, 1 महीना लगाएंगे, 1 महीना के बाद बच्चा जाएगा। तो ये नहीं समझते हैं कि अगर हम 2 साल वहाँ पढ़ाएं और 2 साल में हम 1 महीना घर में रख लिए, वह बच्चा खाने इधर उधर घूमने के माहौल में सारा जो भी चीज सीखा है सारा जो है खत्म कर रहता है। और लास्ट में जब वह बच्चा यहाँ आता है तो फिर जो है अभिभावक का कंप्लेन आने लगता है, मेरा बच्चा तो कुछ नहीं जानता है। नहीं, ये ऐसा भी मत कीजिए। आप लोग थोड़ा सा सोचते हैं 1 महीना रखेंगे तो मेरा 1 महीना का जो है फीस बच जाएगा। नहीं, 1 महीना का फीस 2 साल का मेहनत को बर्बाद कर देता है। आप 2 साल में कितना फीस देते हैं, आप ये सोच के देखिए। और अगर 1 महीना नहीं पढ़ाएं तो 1 महीना के फीस के चलते 2 महीना का फीस आपका बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप लोग ऐसा ना करें।
बच्चे को अगर घर ले जाते, छुट्टी तो मिलती रहती है स्कूल में, हर पर्व त्योहार में छुट्टी मिलती रहती है, ऐसा थोड़ी है, लेकिन हॉस्टल के बच्चे को बहुत कम छुट्टी देते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चा इस माहौल में रहता है, घर में जाने के बाद जो उसको वैसा माहौल नहीं मिलता है, घर जाएगा कॉपी किताब फेंकेगा और उसके बाद चले जाएगा, आप चिल्लाते रहिएगा, आ बेटा खाना खा लो खाना खा लो, वह कुछ सुनने वाला नहीं है। आते हैं मम्मी आते हैं, और इसी में पता चलेगा कि वह शाम भी हो गया और देखेगा कि एकदम पूरा शाम हो गया, तब वह घर में आएगा। तब आप उसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा माँ का लाड़ प्यार तो जानते हैं कैसा होता है, वह क्या करेगी, जैसे मन तैसे खाना खिला देगी, होमवर्क बनाया अथवा न बनाया उसको कोई मतलब नहीं है। दूसरे बच्चा जब आएगा तो बोलेगा क्या, कॉपी फाड़ के पेज फाड़ के फेंक देगा, और स्कूल आएगा तो कहेगा क्या, मैडम मेरे पास कॉपी नहीं था, या नहीं तो कॉपी वह घर में ही छोड़ के चले आएगा, मेरी मम्मी ने होमवर्क नहीं बनवाई, हमको ना पता नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बना करके वह स्कूल के क्लास टीचर को पढ़ा देता है। आज के दिन हम ऐसा ही देखते हैं कि घर में पराया बच्चा होमवर्क लेके तो जाता है, लेकिन घर में जाके पेज को फाड़ देता है। लेकिन जो सफल अभिभावक हैं वह बच्चे पर ध्यान देते हैं कि मेरा बच्चा होमवर्क किया या नहीं किया, जो भी स्कूल में मिलता है उसको रिवाइज करवाते हैं। तो हम सभी अभिभावक से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वह अपने बच्चे पर विशेष ध्यान दे। हॉस्टल के बच्चे के, हॉस्टल के अभिभावक को भी हम विशेष रूप से निवेदन करते हैं कि वह अपने के बच्चे के ऊपर ध्यान दे, और जब जब पीटीएम हो आकर करके जरूर उस पीटीएम में हिस्सा ले, और हम सब माता पिता और शिक्षक मिल करके उसके उज्जवल भविष्य की कामना करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्लीज कम ऑन द स्टेज करिश्मा कुमारी। जोरदार तालियों के साथ करिश्मा को स्वागत कीजिए, क्योंकि ये आप ही में से कोई एक गार्जियन के बच्चे हैं और जो इस स्कूल के बारे में अपना फीडबैक रखना चाहती है, अपनी राय रखना चाहती है कि स्कूल में ये, क्योंकि बहुत लंबे समय से स्कूल में रह चुकी है और इसीलिए ये इनको लगा कि शायद हमें भी कुछ कहना चाहिए, इसलिए स्वयं इशारा की कि हमें भी कुछ बोलना है और इसलिए इन्हें मौका दिया गया बोलने के लिए। तो आप सभी गार्जियन से अनुरोध है कि कृपया ध्यान से सुने इनकी बातों को। ओके, थैंक यू। मेरा नाम करिश्मा कुमारी है, वर्ग 6 की छात्रा हूँ। आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं यहाँ उपस्थित सभी अभिभावक गण को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के बीच 2 शब्द कहने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो तो एक छोटी सी बालिका समझकर क्षमा करें, लेकिन मैं जो भी आज आप लोगों के बीच बोलूँगी वह मेरी अनुभव से जांची परखी होगी। वर्तमान में मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन मुझसे कभी भी पिता की कमी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मेरे स्कूल डायरेक्टर राजकुमार सर की ओर से एक अभिभावक का प्यार मिला है। वह हमेशा प्रेरणा देते हैं, बेटी शिक्षा से ही तुम आगे अपने लक्ष्य का शिखर तक पहुंचोगी, और हम लोग समय समय पर प्रेरित भी करते रहेंगे। मेरी हेड मैम कभी किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने देती है। माँ की भांति बच्चों से प्यार एवं स्नेह देती है। हमेशा हमारे पाठ पठन एवं स्वास्थ्य की प्रति सजग रखती है। विद्यालय के हॉस्टल में खाने पीने की उचित व्यवस्था हम लोगों के रुचि के अनुसार करती है। किसी भी पर्व त्योहार में अगर किसी कारणवश हम लोग घर नहीं जाते हैं तो उस पर्व त्योहार के अनुसार खाने पीने की
संपूर्ण व्यवस्था करती है। प्रतिदिन स्वास्थ्य की जांच की जाती है एवं संपूर्ण उचित दवा भी दी जाती है। हमारे विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिका भी बहुत अच्छे तरह से हमें पढ़ने के साथ साथ हमें भविष्य की कुछ अच्छा बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अतः हम सभी बच्चे आपस में भाई बहन की तरह मिलजुल कर रहते हैं एवं एक दूसरे की सहायता करते हैं। इन्हीं शब्दों के बीच में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप में से कोई गार्जियन है जो अपने शब्द को और रखना चाहेंगे? और आप रुकिए मैडम, अभी 10 मिनट और रुकिए, ओनली 10 मिनट्स, उसके बाद चले जाएंगे। Any more guardian who can ask the questions about their children? कोई ऐसे गार्जियन है जो अपने बच्चों के बारे में अपने शिक्षक से कुछ बात करना चाहे, कुछ कंप्लेन? चलिए, तो अगर आप नहीं कहना चाहते तो कृपया आप मेरी बात को ध्यान से सुने जो हम कह रहे हैं आप लोगों को। अगर आप लोग अभी भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो पूछिए, आप बोलिए, बेहिचक बोलिए, शर्माइए नहीं, आप बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि आपके बच्चों में कहाँ कमी रह गई है, हमें किस तरह की एक्टिविटी करना होगा या बच्चों से करवाना होगा जिससे आप संतुष्ट हो पाएंगे, क्योंकि आपकी ही संतुष्टि, आपकी ही सेटिस्फिकेशन हमारी सेटिस्फिकेशन है। Your satisfactions is our satisfactions, so you can ask the questions to improve and to help us to improve in our teaching activity to your child. Please ask questions. Parents, I request you, please ask the question. Any more parents who can ask? कोई गार्जियन है जो कंप्लेन करना चाहते हैं? सर आपकी ये कोई कंप्लेन था सर, आपकी कंप्लेन था, हो गया? नहीं, कंप्लेन है तो बोलिए, बेहिचक बोलिए, नहीं बोलेंगे तो सुधार नहीं होगा। और आप लोग हैं मार्गदर्शन करने वाले, आप लोग बोलेंगे तो हम लोग इंप्रूव करेंगे। चलिए, आई कार्ड जो आपके बच्चों को दिया गया है, जो आइडेंटिटी कार्ड है, लाइक इस तरह के आइडेंटिटी कार्ड जो हमने लगा रखा है, और ये आइडेंटिटी कार्ड जो आपके बच्चों को दिया गया है, इसमें कहीं भी त्रुटि हो सकता है। होगा कैसे? जब जो हम लिख करके बच्चों जो रजिस्टर पे लिख के आपके बच्चों का नाम और बच्चों के माता पिता का नाम, उनके एड्रेस, मोबाइल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन जो हम लिख के दिए हैं, वो बन के आता है। और उसमें प्रिंट करते समय या टाइप करते समय बाय मिस्टेक हो गया होगा कि किसी का स्पेलिंग रॉन्ग या किसी का नेम चेंज हो गया होगा, तो ये इम्प्रूव हो सकता है। और इसीलिए अगर ऐसा हुआ हो तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप कंप्लेन नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है कि आपके बच्चों का ऐसा हुआ होगा, तो हम उसको वेरिफिकेशन तो करेंगे ही। अगर ऐसा मिलता है हमें तो हम खुद ही इम्प्रूव कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई कंप्लेन मिला या आप देखिए उसमें कोई त्रुटि, तो आप प्लीज हमें बताइए। ओके, अब हमारे डायरेक्टर साहब 2 शब्द कहेंगे। ओके, बोलिए। हेलो, आदरणीय अभिभावकगण एवं हमारे टीम के शिक्षकगण, सबसे पहले मैं आप सबों को हार्दिक शुभकामना देता हूं और बहुत हर्ष के साथ कर रहा हूं कि अपने जीवन में पहली बार आज माइक पकड़ के आपके सामने कुछ बोल रहा हूं। अपने जीवन में पहली बार। मैं एनजीओ में था और बहुत लंबा समय तक काम किया, लगभग 4 जिला में मैं काम किया। और उस समय भी मेरा जो कार्यकर्ता था वो माइक पकड़ के बोलता था। बहुत बड़ा संगोष्ठी में किया हूँ
और बहुत सा कार्य किया हूं, लेकिन कभी माइक पकड़ के नहीं बोला। आज मैं थोड़ा हिम्मत करके सोचा कि कुछ बोला जाए। मैं बाल श्रम का कार्य किया था, बाल श्रम का सर्वेक्षण किया था। हसनगंज प्रखंड हुआ, कोढ़ा प्रखंड हुआ और कई जिला में काम किया, जैसे भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और अररिया। और बाल श्रम का जब मैं सर्वेक्षण कर रहा था तो सर मेरा टीम बताया कि सर बहुत सारा बच्चा ढाबा में काम कर रहा है, होटल में काम कर रहा है, और ये बहुत मार्मिक बात थी। इस पर एक फिल्म भी बनाया गया था, तारे जमीन पर। आज भी हमारे जो सितारे हैं, जो कल क्या होंगे कहना मुश्किल है। हो सकता है मेरा छोटा बच्चा कोई कलेक्टर हो जाए। क्या हुआ जी? हेलो, हेलो, हो सकता है कोई छोटा बच्चा कल कलेक्टर हो जाए या फिर वीडियो बन जाए, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, उस ढाबा में अगर वो बच्चा काम कर रहा था और कोई अगर ग्राहक आता है और जबरदस्ती कहा गया कि दारू का बोतल उठा के लाओ, और उठा के बच्चा अगर नहीं लाता था तो सिगरेट से फिर दाग दिया जाता था, और वो बच्चा सोचिए आगे चल के क्या होगा, या तो वो आतंकवाद की तरफ जाएगा। इसमें माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारा माता पिता जो अपने बच्चे को यहाँ डाले हुए हैं, वो सोच रहे हैं कटिहार में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जो कटिहार में पढ़ा रहे हैं, सुदूर गांव से जो बिलोंग करते हैं, वो सोच रहे हैं कि हम पटना में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बहुत सा आज भी पुअर फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं और वो चाह करके भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, अपने अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। आज प्राइवेट स्कूल इतना फलता फूलता है, जरूरी नहीं प्राइवेट स्कूल में हम बच्चे को पढ़ावे। सरकारी स्कूल में भी अगर अभिभावक चाह ले तो उसमें बहुत बढ़िया पढ़ाई हो सकता है। उसके लिए विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया। मेरे पास जो भी शिक्षक हैं बाद में ट्रेनिंग लिए, सरकारी स्कूल में पहले से ट्रेंड शिक्षक हैं, परंतु वहां पेरेंट्स जागरूक नहीं है, और उनके अंदर जिस दिन जागृति आएगा तो शायद प्राइवेट स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हमारा प्राइवेट स्कूल फलता फूलता है तो सरकारी कमियों के कारण फलता फूलता, ठीक है। और हम ऐसा कहेंगे अभिभावक को कि अपने अपने बच्चे को सही ढंग से ध्यान दें। अब मान लीजिए आप प्राइवेट स्कूल हम चला रहे हैं, इसमें जो है समूचे टीम को रखने में जो खर्च आता है उसको हर महीना पेमेंट करना पड़ता है, और आप समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, ये लोड आपके ऊपर पड़ता है, और फिर हम उसमें लड़खड़ाने लगते हैं और मेरा टीम कमजोर होने लगता है, ठीक है। अगर शिकायत है तो उसका समाधान भी है। अगर हम लोग सब जागरूक हो जाए तो स्कूल भी एक्टिव होगा, और पेरेंट्स को भी हम बार बार कहते हैं आप भी एक्टिव रहें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हेलो, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों का फीस समय पर जमा करें, क्योंकि अगर जब तक आप अपने बच्चों का फीस समय पर जमा नहीं करेंगे तो बच्चों को हम बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी शिक्षक आपको आपके बच्चों को पढ़ाएंगे वो तो पता ही आप लोगों को कि उनको कोई सरकारी वेतन नहीं मिलने वाला, उन्हें वो आप ही लोगों के पैसे उन्हें दी जाती है। इसीलिए अगर आप नहीं देंगे पैसे तो हम उस शिक्षक को देने में असमर्थ होंगे, उन्हें नहीं दे पाएंगे, जिससे वो बेहतर शिक्षा आपके बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपसे हमें बारंबार यह अनुरोध है कि कृपया आप अपने बच्चों का जो फीस है उस समय पर स्कूल में जमा करें, और ये कोशिश करें कि बच्चों का फीस देते समय आप स्वयं स्कूल आए। अगर आप स्वयं आएंगे तो आप अदर एक्टिविटीज भी आप देख पाएंगे बच्चों का, मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ 2-4 बातें आपको शिक्षक के साथ हो जाएगी। तो जब तक आप अपने शिक्षक के साथ कुछ बातें नहीं करेंगे तब तक आपकी भय भी दूर नहीं होगा, और आप डर के साए में रहेंगे कि कैसे शिक्षक से बातें करेंगे, कैसे बोलेंगे। एक मन में एक साथ डर सा बना हुआ रहता है, लाइक जैसे अभी हो रहा है, हम कुछ गार्जियंस को देख रहे हैं
उनके अंदर कुछ कंप्लेन है, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाह रहे, बोलना नहीं चाह रहे, बोलना नहीं चाह रहे इसलिए क्योंकि वो शर्मा रहे, डर रहे, कैसे बोले सर के सामने। तो ऐसा नहीं, कंप्लेन एकदम आप बोलिए, आप बोलेंगे तो हम आपकी जवाब देंगे, आपकी कंप्लेन का हम जवाब देने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि आप पैसा देते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आप स्कूल भेज रहे हैं तो आप बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ा रहे, आप इसके बदले पैसा दे रहे हैं। तो आपको अधिकार बनता है कि आप उनके बारे में 2 शब्द पूछ सकते हैं कि आखिर आपके बच्चों की कहाँ त्रुटि रह चुकी है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो आप लोगों ने अपनी कीमती समय निकालकर हम सारे शिक्षक के बीच आए और हमारी बातों को आपने सुना, और हमें पूर्ण विश्वास है कि शायद आप हमारे बातों पे अमल करेंगे जो हम आप लोगों के बीच प्रस्ताव रखें। और आप सभी गार्जियन से यह अनुरोध है कि जो भी गार्जियन जिसको रिपोर्ट कार्ड बच्चे का मिल गया है वो कृपया अपनी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड में साइन करके यानी सिग्नेचर कर दे, हस्ताक्षर कर दे और फिर वो रिपोर्ट कार्ड वापस कर दें। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम होगी फिर उसी रिपोर्ट कार्ड में बच्चे का मार्क्स को लिखा जाएगा। अगर आप वापस नहीं करेंगे तो आपके बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड अगर मिस हो जाता है, अगर हमें नहीं मिलता तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, यानी अतिरिक्त फीस उस रिपोर्ट कार्ड के लिए आपको जमा करना पड़ सकता है। इसीलिए आप रिपोर्ट कार्ड में सिग्नेचर कर जमा कर दें। प्लीज अटेंशन गार्जियन, आप लोगों को हम बार बार बोल रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए हमारी बात। ये लास्ट पॉइंट है। जिस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड यानी इस तरह के जो रिपोर्ट कार्ड है वो मिल गया है, कृपया उसमें सिग्नेचर कर दें, अपनी साइन कर दें, हस्ताक्षर कर दें और पुनः वापस कर दें। अगर आप वापस नहीं करेंगे, अगर आपके द्वारा खो जाता है या आप अपने साथ घर ले चले जाते हैं और वापस नहीं करते तो इसके बदले आपको पुनः फीस इसका देना पड़ेगा, इनकी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं तो आप जेरॉक्स करवा के ले जा सकते हैं। ये ओरिजिनल सीट यहाँ जमा कर दें, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जो फिर होगी आगे एग्जाम, तो उसका मार्कशीट फिर इसमें चढ़ाया जाएगा, उसका मार्क्स इसमें चढ़ाया जाएगा और पुनः आपको फिर दिखाने के लिए दी जाएगी। और आपको फाइनल टर्म्स में ये फाइनल आपको दे दिया जाएगा जो ये आप अपने पास रख सकते हैं। तो फिलहाल अभी आपको साइन करके वापस करना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, और आप सभी गार्जियन से अनुरोध है कि जब भी पीडीएम की सूचना आपको मिले तो कृपया आप समय पर चले आए, क्योंकि आज हम लोगों को काफी दुख हुआ इस बात से कि आप लोग समय पर नहीं आए। आए तो सही लेकिन काफी देर आए, जब तक में कि कुछ प्रोग्राम निकल चुका था जिसमें कि आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य था, उसमें आप लोग उपस्थित नहीं हो पाए। तो कोशिश करेंगे कि आप अपने बच्चों का जो एक्टिविटीज है आप उसको नोट करें और अपने टीचर से आने वाले नेक्स्ट पीटीएम जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होंगे उनमें आप अपनी बात अपने शिक्षक के सामने रखेंगे। तो इसके लिए आपको अपने बच्चों को जो भी आपको होमवर्क दी जा रही है या जो भी उससे जुड़े हुए शिक्षा से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम है एजुकेशन के प्रति यानी स्कूल के प्रति जो आपकी शिकायत है आप उनको एक नोट कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे नेक्स्ट पीटीएम में तो आप उनको पीटीएम में रखेंगे और आपको उनकी जवाब मिलेगी और शायद आपके द्वारा हमें बेहतर एजुकेशन देने का भी एक मार्ग प्रदर्शित होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।